वीएनएम फिट रहे आप में देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनोज नागर से खास मुलाकात। नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो में मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा सेगमेंट है फिट रहे आप, जहां पे हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक रहें और उसे कैसे बेहतर बनाएं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूं नी और नी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स के बारे में, और इन टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनोज नागर। डॉक्टर मनोज, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर मनोज, मेरा बेसिक और मेन जो क्वेश्चन है सबसे पहला ये है कि पहले एक एज हुआ करती थी जब हमें बीमारियां होती थी कि इस एज के बाद इसके चांसेस हैं। घुटनों की प्रॉब्लम भी एक लेटर स्टेज पे आती थी, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं है। आई सी के यंगस्टर ऑल्सो गो थ्रू द नी सर्जरीज एंड दे हैव ऑल्सो नी इश्यूज। उसकी वजह क्या है, क्या कारण है कि अब ऐसी कोई एज बार नहीं रही या कोई लिमिटेशन नहीं रहा, कभी भी नी की प्रॉब्लम हो जाती है? आजकल यंग एज के अंदर में जो घुटने की प्रॉब्लम आ रही है उसका मेन कारण है एक तो ओवरवेट, नंबर 1, नंबर 2 खान पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जंक फूड वगैरह की आजकल ज़्यादा हैबिट हो गई है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स के अंदर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यंगस्टर को इस चीज़ के लिए इतना समझाया जाए कि आप एक तो जंक फूड वगैरह खाना कम कर दीजिए, अपना वेट वगैरह पे ध्यान रखें, और नीचे बैठना, आलती पालती मारना, ये सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रखें। विटामिन D3 और कैल्शियम का अपना डाइट के रूप में लेते रहें, तो ये प्रॉब्लम यंगस्टर के अंदर में कम हो जाएगी। मतलब एट अर्ली स्टेज हमें कुछ प्रिकॉशंस हमारी लाइफस्टाइल में लेंगे जिससे कि हम इससे अपने आप को नी प्रॉब्लम से बचा सकें। अच्छा, घुटनों में दर्द होना आम बात है, ठीक है। व्हाट इज अ स्टेज या वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चले कि नो, वी आर गोइंग टू लैंड अप इनटू अ सीरियस प्रॉब्लम एंड वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर? घुटने के जो प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली हम लोग ने जो स्टेजिंग करी गई है वो 0 से लेके 5 तक की स्टेजिंग करी है। 0 स्टेजिंग को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। हाँ। नॉर्मल जो घुटने होते हैं वो 0 स्टेज के होते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर में थोड़ा बहुत हल्का हल्का दर्द शुरू होता है, पेशेंट आता है दिखाने के लिए ओपीडी में, तो हम लोग उसको खाली एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं या बहुत लाइट पेन किलर दे देते हैं। डाइट कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, कैल्शियम लेने के लिए कहते हैं, और यूरिक एसिड ना बढ़े ऐसी डाइट उनको हम एडवाइस करते हैं। तो वो यूजुअली उससे कंट्रोल हो जाता है। सेकंड स्टेज के अंदर में थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमको एक्सरे कराना पड़ता है। एक्सरे करा के हम स्पेस देखते हैं, अगर हड्डी बढ़ गई है वो देखते हैं, या फिर अंदर कोई जॉइंट के अंदर में दूसरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लूज बॉडी वगैरह अगर वो तो नहीं है, तो वो अगर वो नहीं होती है तो हम सेकंड स्टेज में भी ज़्यादा ट्रीटमेंट इसका एग्रेसिव नहीं करते हैं। खाली इनको पेशेंट को पेन किलर लाइट दे देते हैं, एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, और बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, डाइट कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, और पेशेंट को स्पोर्टिंग एक्टिविटी हम अलाउ करते हैं अगर यंग पेशेंट है तो। जो थर्ड स्टेज की जो होती है उसके अंदर में जो चेंजेस होते हैं, जो ज़्यादा चेंजेस होते हैं, फिर उसके अंदर हमको एक्सरे करवाना पड़ता है, ब्लड की रिपोर्ट करवानी पड़ती है, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, जो यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं, वाह की तकलीफ बोलते हैं ना, तो वो हम लोग करवाते हैं रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट करवा के इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसमें पेन किलर होता है, एक स्पेशल आजकल इंजेक्शन आते हैं जो घुटने में लगाए जाते हैं। वो घुटने को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, जो पेन जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे एक ट्रीटमेंट और है, जैसे कि आर्थ्रोस्कोपिक वॉश आउट, घुटने के अंदर में दूरबीन डाल के जॉइंट की सर्विसिंग करते हैं, वॉश आउट करते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, पेन भी कम हो जाता है, और पेशेंट आराम से कंफर्टेबली अपना काम कर पाता, चल पाता है। तो ये वही थर्ड स्टेज है। जब फोर्थ स्टेज के अंदर में अगर पेन जो होता है वो ज़्यादा होता है, पेशेंट को चलने में बहुत तकलीफ होती है, पेशेंट का चाल देखेंगे तो बिल्कुल बहुत मुश्किल से मतलब जो इम्बैलेंस रहता है, तो इन दैट केस हम लोग को वही एक्सरे करा के देखना पड़ता है। अगर मान लो जॉइंट स्पेस बहुत कम होता है, अंदर लूज बॉडी होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो सर्फेस होती है वो पूरी डैमेज होती है, तो फिर पेशेंट को हमको एडवाइस करना पड़ता है कि या तो आप आर्थोस्कोपिक वॉश आउट करवा लीजिए, या फिर एंगल करेक्शन करने के भी ऑपरेशन आते हैं आजकल। तो जो एंगल अपना घुटने के अंदर करेक्शन कर देते हैं तो पेन पोर्शन कम हो जाता है, और वो पेशेंट का अगर मान लो करवा लेता है तो उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अदरवाइज वो दवाइयाँ और वो देके हम लोग कंट्रोल करते हैं। और जो 5वीं स्टेज है वो बहुत ही सीवियर वैरायटी है, उसमें पेशेंट को अल्टीमेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में पेशेंट के गिरने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट को पेन बहुत रहता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात जो हम करते हैं वो बहुत ही लेटेस्ट स्टेज है, जैसे आपने बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज से गुजरने के बाद व्हेन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन वी गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। एग्जैक्टली। व्हाट इज द प्रॉपर टाइमिंग कि नहीं अब
ये कराना ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज वी वांट 100% रिजल्ट कि अगर बिकॉज दिस इज़ द ओनली लास्ट रिसोर्ट वी हैव अपने घुटने के जॉइंट्स को बचाने के लिए। नी रिप्लेसमेंट इज़ द लास्ट ऑप्शन वी हैव। सो व्हाट इज़ द करेक्ट टाइमिंग फॉर इट? जब पेशेंट 4th स्टेज में आता है तो दैट इज़ द राइट टाइम कि हम पेशेंट को एडवाइस करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप ये अगर ये चीज़ें फॉलो करिए, अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो 4th स्टेज जो की शुरुआत होती है इसमें हम लोग कह दिया जाता है मगर पेशेंट का अगर ज़्यादा जॉइंट डैमेज है तो उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। 5th स्टेज तो खैर आउटराइटली जॉइंट करना ही करना है, और प्रॉपर टाइमिंग ऑफ सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जॉइंट रिप्लेसमेंट टाइम पे करवा लेता है पेशेंट तो उसके रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अगर वो नहीं करवाता है टाइम पर और डिले करते हैं, लिंगर ऑन करते हैं, तो फिर पेशेंट को अगर अपन ऑपरेट करते भी हैं तो भी रिजल्ट फिर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि पेशेंट का अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना भी है तो फिर एक तो मोटापे पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को हम कहते हैं कि आप डाइट कंट्रोल करिए, मोटापा कम करिए, और नीचे जो बैठने का सिस्टम अपने इंडियन कस्टम में है, लाइक नीचे आलती पालती मार के बैठ के खाने का होता है, मंदिर में पूजा करने की होती है, टॉयलेट्स वगैरह भी आजकल इंडियन टॉयलेट जो पुराने चले आते हैं, तो वो हमको पेशेंट को मना करना पड़ता है कि अगर आपको जॉइंट को अगर आपको लंबा खींचना है तो वियर टीयर से बचाना है तो आपको ये प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगे। नी रिप्लेसमेंट से पहले जी हाँ, हमें किन बातों का ध्यान रखना है एज अ पेशेंट? नी रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद जैसे आपने बोला एक तो मोटापा कंट्रोल करना है, अपने लिविंग और जो ईटिंग हैबिट्स हैं उन्हें चेंज करना है, बट प्री एंड पोस्ट कौन सी ऐसी खास बातें हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? प्री एंड पोस्ट दोनों केस के अंदर में हम लोग एक तो डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो जैसे आजकल अपने इंडियन सिस्टम में दाल वगैरह खाने का बहुत जो वेजिटेरियन है दाल वगैरह बहुत रेगुलर खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज रेगुलर खाते हैं। तो एक तो थोड़ी ये डाइट एट द पर्टिकुलर एज जैसे 40 की जाए थोड़ा सा एक अपने रिड्यूस कर देनी चाहिए। पानी वगैरह खूब पीना चाहिए ताकि यूरिक एसिड ज़्यादा फिल्टर हो जाए किडनी से, ज़्यादा अंदर बॉडी में स्टोर ना रहे। नंबर 3 फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ताकि आप फिजिकली फिट रहेंगे आप तो आपको जॉइंट की प्रॉब्लम कम रहेगी। और मोटापा तो ऑफकोर्स अगर जंक फूड खाएंगे या ऐसा कोई फूड रेगुलर खाते हैं और बॉडी पे ध्यान नहीं देते वेट बढ़ेगा तो जो ये पेन हो गई। ये अगर अपन जॉइंट का रिप्लेसमेंट का सर्जरी करवाते हैं उसके पहले भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको उस स्टेज तक ना पहुंचना पड़े। और अगर आप करवाते भी हैं तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है क्योंकि नया जॉइंट डाला है इसका मतलब कि आपका नया नी आ गया है। वो नया नी को भी आप 25 ईयर्स तक तो आपको चलाना पड़ेगा ना। मैक्सिमम क्या लाइफ होती है जनरली? यूजुअली हम लोग मान के चलते हैं 20 to 25 ईयर्स की लाइफ जॉइंट की होती है। इसीलिए जॉइंट को मैक्सिमम लेटर स्टेज में डलवाना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि भाई 60-65 की एज में डलवाया जाए तो एटलीस्ट वो 85-90 की एज तक वो जॉइंट चले। अगर मान ली पेशेंट को जो यंग एज के अंदर जो पेशेंट है उनके अंदर में आजकल जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके एक प्रॉब्लम है, जैसे एक अपने लोकल भाषा में कह सकते हैं कि जो वात की बीमारी होती है वो यंगर एज के अंदर में होती है, उसमें जॉइंट जल्दी खराब होते हैं। तो उस केस में हमको यंगर एज में भी जॉइंट का चेंज करना पड़ता है। फॉर दैट वी हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड सर्टेन टेस्ट आर टू बी डन। कई बार जैसे यंग एज में एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का और नी जॉइंट के अराउंड कोई फ्रैक्चर हुआ तो नी जॉइंट डैमेज हो जाता है, तो वो फिर पेशेंट को फिर हमको आगे जाके अर्ली एज के अंदर में जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस करना पड़ता है कि आप करवा लीजिए। डॉक्टर मनोज, जैसे कि आपने बताया कि जो 100% रिकवरी के चांसेस हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर टाइमिंग और फिर प्री और पोस्ट जैसे आपने कहा कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, वो अगर हम करते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं नी रिप्लेसमेंट के, जॉइंट रिप्लेसमेंट के, वो बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं और वो लंबे समय तक आपका साथ देंगे। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टिप है या की मैसेज है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? की मैसेज तो ये है कि घुटने जो हैं वो अपने ज़िंदगी के अंदर में बहुत ज़रूरी हैं। क्या पूरी बॉडी का लोड घुटनों के ऊपर आता है तो इसलिए घुटनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म लाइफ में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ निकालने के लिए। और क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए आजकल पूरा समाज घुटने के पीछे पड़ा हुआ है, सब घुटने के बारे में कंप्लेंट करते हैं और घुटने की प्रॉब्लम बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। हमारे पेशेंट भी ओपीडी के अंदर में आते हैं तो मान के चलिए कि 30% पेशेंट घुटने के लिए ही होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशंस लेनी, शुरू से ही इसके बारे में मैसेज दिया जाए। शुरू से जब यंग एज के अंदर में लोगों को ये मतलब जो है ज्ञान दिया जाए कि आप इस तरीके से घुटनों का ध्यान रखें ताकि आपको जब 40-50 की एज में पहुँचते हैं तब तक आपके घुटने अच्छे चले। 60-65 के बाद तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि भाई एजिंग है तो घुटने तो खराब 60-70 में तो होते ही है। मतलब अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर मनोज, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें नी से जुड़ी हुई, नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया। हम कोशिश यही करेंगे
हमारा मैसेज हमेशा यही रहता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो, और उसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी बनाएं, क्योंकि जैसे डॉक्टर मनोज ने कहा, वैसे तो सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, पर नी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरे शरीर का जो वजन है उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो द बेस्ट थिंग इज़, जैसा मैं कहती हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, बेहतर बनाएं, हेल्दी बनाएं, फिट रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू।